भारतीय सेना के इंजीनियरिंग और बीआरओ के जवान सबने मिलकर वो कर दिखाया जिसे चीन नामुमकिन मानता था। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का सर्दियों में निर्माण और फिर बर्फीली सर्दियों में ही उद्घाटन। ड्रैगन की नींद इसी वजह से उड़ी हुई है। बेहद दुर्गम और ठंडे मौसम में भी गलवान में बना ये युद्ध स्मारक भारतीय सेना की शक्ति और क्षमता का सबूत बन गया है। ये गलवान वॉर मेमोरियल की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो ड्रैगन से बर्दाश्त नहीं हो रही। टीवी 9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो कि गलवान वॉर मेमोरियल पे पहुंचा है और ये गलवान वॉर मेमोरियल ठीक उसी जगह बना है जहां पर ये हिंसक झड़प हुई थी। ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं ये आर्मी का कैंप है और उसके आगे गलवान नाला है। चाइना के जो सैनिक थे वो पेट्रोलिंग के दौरान जबरदस्ती घुस गए और हमारे जवानों ने एक एक को पीछे खदेड़ा और करीब 40 से 45 चाइना के सैनिकों को मार गिराया। ठीक उसके सामने हमारी आर्मी का कैंप भी है। फिलहाल इस एरिया में, क्योंकि ये PP-14 का एरिया है, पेट्रोलिंग नहीं की जाती है, डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन पेट्रोलिंग इस एरिया में नहीं शुरू हुई है। बीच में प्रज्वलित शाश्वत ज्योति, ऊपर लहराता तिरंगा और चारों ओर 20 वीरों की कांस्य प्रतिमाएं। वो 20 अमर योद्धा जिनकी वीरता चीन को शर्मिंदा करती रही। चीन ने जिसे छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गलवान के युद्ध स्मारक में गलवान के शहीदों की ये कांस्य प्रतिमाएं उनकी गौरव गाथा को गर्व से सुना रही है। ये जो रेड स्टोन आप देख रहे हैं ये हमारे उन जवानों के लहू को दर्शाता है जो उन्होंने गलवान की हिंसा में बहाया और देश की उस भूमि को बचाया जिस पर कब्जा करना चाहता था चाइना। और वो तमाम जवान, वो तमाम शूरवीर आपको नजर आएंगे इन प्रतिमा में। इन्हें देखते ही रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है और हम आपको लेकर आए हैं यहाँ गलवान में। एक एक जवान का नाम, एक एक शूरवीर का नाम आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये तमाम वो शूरवीर हैं जो निहत्थे लड़े और एक एक चाइना के सैनिक को मौत के घाट उतारा। ये स्मारक सिर्फ पत्थर नहीं, ये उस रात की सच्चाई का सबूत है जिसे चीन आज भी दबाना चाहता है। कांटेदार डंडे, लोहे की रॉड, वो हथियार जिनसे चीनी सैनिकों ने कायराना हमला किया था, अब इसी स्मारक का हिस्सा है। इस युद्ध स्मारक में इतिहास अब हमेशा के लिए अंकित हो गया है और आपका टीवी 9 भारतवर्ष यहां पहुंचने वाला पहला टीवी चैनल बना है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जिसको कि गलवान कहा जाता है, वहां पर परसेप्शन एरिया भारत और चाइना का अपना अपना है और पेट्रोलिंग के दौरान ही ये हिंसक झड़प हुई क्योंकि चाइना के जो सैनिक थे वो इस तरह की रॉड्स को लेकर और डंडों को लेकर आए थे। और ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो है, ये देखिए, ये लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड है और उसको देखिए किस तरीके से तैयारी की हुई थी। उन्होंने वेल्डिंग कराई हुई थी, पूरे नोकीले इसमें खांचे लगवाए थे। ये देखिए, ये भी जो है लोहे की रॉड है और उसमें ये नोकीले खांचे लगवाए हुए थे। ये भी जो है ये लकड़ी का है और इसमें ऐसे कीलें डाली हुई थी। तो और एक चाबुक भी था तार का, ये तार। लाल और काले ग्रेनाइट से बना त्रिशूल और डमरू की ऊर्जा से प्रेरित गलवान युद्ध स्मारक का डिजाइन भारतीय सेना के शौर्य, तप, बलिदान और हिमालय जैसी शक्ति का प्रतीक है। और पहली बार किसी चैनल का कैमरा लाइव यहां तक पहुंचा है।
ये वो जगह है जहां गलवान का संघर्ष हुआ। यहाँ वो कैंप था जहां हमारे सैनिक अंतिम सांस तक देश की रक्षा की शपथ लिए तैनात खड़े थे। भगवान महाकाल जो कि नाश करते हैं दुष्टों का, नाश करते हैं राक्षसों का और नाश करते हैं उस अधर्म का। अगर कोई अधर्म करने की कोशिश करता है तो महाकाल के धनुष और डमरू के शेप में इस पूरे वॉर मेमोरियल को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। और यहाँ पर अमर जवान ज्योति भी उन जवानों की याद में यहाँ पर अभी तक प्रज्वलित हो रही है और एक एक जवान को यहाँ पर लोग जो है आकर याद कर सकेंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर चीन इतना क्यों बौखला गया है? क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भारत इतनी ऊंचाई पर इतना भव्य, इतना विशाल युद्ध स्मारक तैयार कर देगा, वो भी निर्धारित समय से पहले। लेकिन भारत ने कर दिखाया, दुनिया को दिखा दिया कि गलवान केवल संघर्ष की जगह नहीं, अमर बलिदान का मंदिर है। लद्दाख की वीर भूमि में करीब समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर गलवान वॉर मेमोरियल बनाया गया है। और यहाँ पर इस वक्त आपको बता दूं करीब 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है और बेहद कठोर ठंडा तापमान है यहाँ पर गलवान में। यहाँ पर उस कठिन परिस्थिति में, कठिन घाटी में भारतीय सेना के 20 बहादुर योद्धाओं ने राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा सदियों तक भारतीयों के हृदय में अमर रहेगी। इस स्मारक के बाद लाल सुल्तान बौखला गया है, क्योंकि जिनपिंग को डर है कि अब बीजिंग से भी आवाज उठेगी, गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों को क्यों सम्मान नहीं दिया। और इसी जलन में चीन अब अपने एयरपोर्ट पर भारतीयों को निशाना बना रहा है। लेकिन भारत ने चीन की इस हरकत का भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर साफ साफ शब्दों में कहा है कि अरुणाचल निर्विवाद रूप से भारत का हिस्सा है और भारत का ही रहेगा। अरुणाचल प्रदेश पे जो हमको टिप्पणी करना था उससे भली भांति बाकी है। हमने कई दफा बताया है कि ये भारत का अंदरूनी अंग है और रहेगा, और उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। गलवान वॉर मेमोरियल के उद्घाटन के बाद चीन बौखलाया हुआ है, इसलिए विदेश मंत्रालय ने चीन जाने वाले भारतीयों को सावधान रहने की सलाह दी है।